नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल माइथोलॉजी सागा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी चैनल माइथोलॉजी सागा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। स्कंद महापुराण में बताया गया है कि कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्य का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव मतलब आत्मा को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव अपने शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 2 आंख, नाक के 2 छिद्र, 2 कानों के छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकल। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर हो, जबकि योगी पुरुषों के प्राण सिर के बीच का तलवा, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां से परलोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण करता है। आतिवाहिक का अर्थ यहाँ पे होता है मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला वो लिंग शरीर जिसे धारण करके जीव दूसरे लोक में जा सकता है। वो अंगूठे की पोर के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वो मार्ग गर्म किए हुए लोहे के गोले समान और जलते हुए ताम्र पत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है, और तो और कहीं अग्नि के समान मुख वाले मक्खी, मच्छर, सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते हैं, घसीटते हैं और इधर उधर फेंकते हैं। यमपुरी के उस अत्यंत दुर्गम मार्ग को वो केवल 10 मुहूर्त मतलब 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वो 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता। उसके बाद मार्ग में पापी जीव को रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी को पार करनी पड़ी। यमलोक के पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते। पापात्मा जीव काल आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पा। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहाँ पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। तो दोस्तों, ये बात थी पापी आत्मा के यमलोक जाने। अब हम देखेंगे कि पुण्यशाली आत्मा किस प्रकार यमलोक में जाती है। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, तो वे फूल और फल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते। जूता आदि का दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं खुदाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते। सैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भली भांति तृप्त होकर यात्रा। दीप दान करने वाले उजाले में जाते। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। और तो और भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा कर। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वो 1 वर्ष तक प्रेत लोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसको भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वो प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया है तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वो यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसीलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। 1 वर्ष के बाद पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित है। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्ग लोक के ऊपर सत्यलोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद और स्मृतियों में जो पुण्य कर्म बताए गए हैं, उसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक की प्राप्ति। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग
और नरक दोनों में जाता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे उसकी परलोक की यात्रा सुखद रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।